हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। तो आज करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये वाले क्वेश्चंस है, ठीक है जी। तो बताना है कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। अगर क्वेश्चन में बेटा कोई भी इक्वेशन का जो पेयर है बेटा अगर कंसिस्टेंट आ जाता तो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना ग्राफिकली। ठीक है जी, होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा जैसे कि आप देख ही रहे हो, तो करना क्या है बेटा हमें इसमें। तो सबसे पहले कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट फाइंड आउट कर लेना है। तो सबसे पहले कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए करना क्या है बेटा, रेशियोज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर a1, वो कितना है बेटा, इसके आगे कुछ नहीं है, 1 आ जाएगा। b1 की वैल्यू y है, कुछ नहीं है आगे, तो 1 आ जाएगा। और जो c है वो कितना आ जाएगा, देखो 5 को इस साइड लेकर आना पड़ेगा, तो -5 हो जाएगा जी। ठीक है जी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर लिख लेते हैं a2 भी। a2 इज इक्वल किसके बराबर आ जाएगा, a2 यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2, और b2 किसके बराबर आ जाएगा बेटा 2, और c1 है, ये c2 है, c2 कितना आ जाएगा इधर जाके बेटा -10 हो जाएगा। तो रेशियो से निकाल लेंगे a1 ओवर b1, किसके बराबर आ जाएगा बेटा 1/2, और b1 ओवर b2 की रेशियो निकाल लेंगे, ये आ जाएगा बेटा 1/2 आ जाएगा ये भी। और c1 ओवर c2 की रेशियो भी निकाल लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा बेटा -5/-10, माइनस से माइनस कट गया, ये भी कट जाते हैं, ये भी आ गया 1/2। तो आप देख ही रहे हो सारी रेशियोज हमारी 1/2 है। तो a1 ओवर b1 किसके बराबर आ रहा है बेटा a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। तो तीनों रेशियोज बराबर आ रही है, तीनों रेशियो बराबर आ रही है, तो सोल्यूशन कैसा होता है इसका, मैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट आ गया, क्यों आया, बिकॉज ऑफ क्या है, देयर इज ए इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, दैट इज इट हैज मैनी सोल्यूशन। ठीक है जी। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था अगर किसी भी इक्वेशन का कोई ना कोई सोल्यूशन आता तो वो कंसिस्टेंट होता है, अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं आता तो वो क्या हो जाएगा बेटा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमें ग्राफ बनाना है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या आ चुका है, ये कंसिस्टेंट आ चुका है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना है। तो इक्वेशन उठाएंगे, सबसे पहले आ जाएगा बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक इक्वेशन ये आ गई। सेकंड इक्वेशन हमारी कौन सी है बेटा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अगर बेटा इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे यहाँ से 2 कॉमन आ जाता है, तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो ये 2 इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये क्या आ जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 2 10 के साथ डिवाइड में चला जाएगा, कितना आ जाएगा 2 5 का 10, ये 5। तो अगर ध्यान से देखोगे बेटा ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ रहा है, तो ये भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बराबर, तो दोनों इक्वेशंस बराबर हैं। इट मीन्स इसका अलग अलग से हमें जो है ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम वैल्यूज निकाल लेते हैं बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर करना है क्या, मान लीजिए कि अगर मैं x की वैल्यू इसमें 0 रखता हूँ तो y किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें x की वैल्यू मैं अगर 1 रखता हूँ तो y कितना आ जाएगा, 1 इधर जाके माइनस में चला जाएगा, तो 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बेटा यही सोल्यूशन जो है इस इक्वेशन का भी आ जाएगा, बिकॉज ऑफ जे भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, जे भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। तो आप बस कुछ नहीं करना है, इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देना है। तो ग्राफ तो आप लोगों को अब आता ही होगा, कि बना के बता दूं, चलो बना ही देता हूँ। तो x की तरफ 1 है, y की तरफ 5 है मैक्सिमम, तो ये हमें जो है इक्वेशन बड़ी रखनी पड़ेगी इस तरीके से, पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव की ओर नंबर कम ही है, तो इस तरीके से नेगेटिव की तरफ मैं नंबर कम ही रख लेता हूँ। तो ये हमारी बेटा वाई एक्सिस होती है और ये होती है बेटा एक्स एक्सिस इस साइड। ठीक है जी, इधर जगह कम है इसलिए इस साइड ही लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की तरफ 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा बेटा 2, यहाँ पर होगा 3, इस तरीके से आ जाएगा 4 ऐसे। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 1 2 3 4 5, मैक्सिमम 5 तक का है, 5 तक का है y, तो 5 आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा क्या आ जाएगा,
एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 0 0 और 5, तो 0 एक्स की वैल्यू 5 यहाँ पर है, तो पॉइंट आ जाएगा बेटा हमारा यहाँ पर 0 5। ठीक है जी। और उसके बाद क्या है नेक्स्ट 1 और 4, एक्स है 1 और वाई है 4, तो ये पॉइंट आ जाएगा बेटा हमारा यहाँ पर। ठीक है, ये कितना है 1 and 4। अब क्या करना है स्केल की हेल्प से बनाना है जी। ठीक है, ये भी कोऑर्डिनेट जो है स्केल की हेल्प से बनाने हैं, इनको क्या कर दो बेटा ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के बाद ये इक्वेशन आ जाए कुछ इस तरीके से। अब ये दोनों के लिए सोल्यूशन आ गया। ठीक है जी, इस इक्वेशन के लिए भी आ गया जी, इस इक्वेशन के लिए भी आ गया। ठीक है जी, ओके। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम अपना। तो क्वेश्चन बेटा हमारा नेक्स्ट है, आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा यहाँ। क्वेश्चन है हमारे पास बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये बेटा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। और सेकंड इक्वेशन जो है हमारी वो है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो अगेन सबसे पहले a1 b1 निकाल लेंगे यहाँ पर। तो a1 कितना आ जाएगा 1 और b1 कितना आ जाएगा -1 और जो c1 है वो कितना आ जाएगा 8 इस साइड जाएगा -8 आ जाएगा। इसी तरीके से a2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a2 कितना है बेटा यहाँ पर 3 है, तो ये आ जाएगा बेटा 3 और b2 की वैल्यू कितनी है -3, c2 की वैल्यू कितनी है 16, इधर जाके माइनस में जाएगा -16। अब रेशियोज निकाल लेते a1 ओवर a2, कितना आ गया बेटा 1/3, b1 ओवर b2, ये कितना आ गया बेटा -1 ओवर -3, ये कट जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद क्या आ जाएगा c1 ओवर c2, ये किसके बराबर आ जाएगा -8/16, -8 ओवर -16, ये भी कट गया। 8 1 का 8, a2 का 16, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है जी। तो यहाँ से आप साफ साफ देख रहे हो कि a1 ओवर a2 किसके बराबर है b1 ओवर b2 के बराबर है, बट लेकिन नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। अब इसमें जो है सिर्फ बेटा एक ही पेयर बराबर आ रहा है, दूसरा बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। सो देयर इज नो solution and hence it is inconsistent। ठीक है जी। तो इसका कोई भी ग्राफिकली सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है जी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बेटा। ठीक है जी। अगर कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में वो दिक्कत आपकी दूर कर दूंगा। ठीक है जी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।